चाहिए। ठीक है, रीना गुप्ता, एक कांग्रेस को इस बार उम्मीद है कि मुस्लिम, दलित और सिख वोट जो है वो कांग्रेस के पास चला जाएगा और वहां पे कांग्रेस अपना एक कमबैक करेगी और ये कांग्रेस की रणनीति है और कांग्रेस इस पे ऑल एग्रेसिव है। और अभी अंसार रजा ने भी बोला कि इस बार मुसलमान वोट आम आदमी पार्टी को तो नहीं पड़ने वाला। और अब पूर्वांचलियों का भी जो विवाद बढ़ गया है, क्या आपको लगता है कि लाइन एंड लेंथ इस चुनाव में बीजेपी बिगाड़ रही है और कांग्रेस भी बिगाड़ रही है आपकी? दिल्ली के लोगों को पता है कि पिछले 10 साल में दिल्ली के लोगों के लिए किसने काम किया है और वो है अरविंद केजरीवाल। जहां तक पूर्वांचल के भाई बहनों का सवाल है, जितना काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में किया आज तक नहीं हुआ। पहली बार किसी ने पूरे दिल्ली में 1000 छठ के घाट बनवाए। इससे पहले किसी ने छठ के घाट नहीं बनवाए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार पूर्वांचली भाई बहनों का अपमान किया है। कोई टिकट मांगने चला जाता था भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में तो बोलते थे तुम यूपी के, बिहार के लोग, तुम टिकट मांगोगे, तुम इस लायक हो। विजय गोयल ने बोला कि तुम इस लायक हो तो कि तुम टिकट लोगे। आज भी मैं चैलेंज कर रही हूं, दूसरी बार तीसरी बार आशा है कि हमारे प्यारे भाई चैलेंज मांगेंगे और भागेंगे नहीं डिबेट छोड़ के। मुझे उन लोगों का नाम बताएंगे पूर्वांचल के भाई बहनों की बात का जवाब, जिसको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बात का जवाब। अरे वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। क्या बात कर रही है? पता है, दिल्ली में सबको पता है, सबको पता है। अब मैं बोलूं, जवाब दे दूं? नहीं, एक सेकंड अंसार जी, क्या हुआ? उनको पता ही नहीं मेरे बारे में। मुझे बीजेपी की बी टीम क्या दिया? बिल्कुल क्या जानती है मेरे बारे में? वो क्या जानती है मेरे बारे में भाई? ये क्या जानती है मेरे बारे में? इन्होंने कैसे मुझे बी टीम कह दिया बीजेपी? नहीं, आप वो क्या जानती है मेरे बारे में जो उन्होंने ये कहा? हम मुसलमान हैं इसलिए, हम मुसलमान हैं इसलिए, हम मुसलमान हैं इसलिए कह दिया। बहुत गंदी टिप्पणी है। हम मुसलमान इसलिए कह दिया बीजेपी की बी टीम। ये है केजरीवाल की पार्टी, मुस्लिम के खिलाफ बहुत बड़ी। नहीं, उन्होंने क्यों कहा मुझे? क्या जानती हो मेरे बारे में? नहीं, देखिए मेरा निवेदन, मुझे सिर्फ इतना बताइए, उनकी एक टिप्पणी है। क्या टिप्पणी है? जब मेरे बारे में वो कुछ जानती नहीं। आप कुछ भी बोलते रहेंगे केजरीवाल के लिए और तो कुछ नहीं होगा। जवाब दीजिए। आप कुछ भी बोलते रहेंगे, मैं दूंगी जवाब। बोलिए मैंने क्या गलत बोला? उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए इनको सार्वजनिक माफी मांगी। अच्छा मेरा निवेदन है, एक सेकंड क्या तमाशा है? आप उधर चलिए। अमीश जी, अगर मैं एक सेकंड, मेरा निवेदन है। देखिए कोई किसी की बी टीम नहीं है। देखिए आप कांग्रेस को बोलिए, वो आपका लेकिन वो एक इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल है, वो अपनी बात को रखते आए हैं। और मेरा ये कहना है कि कोई किसी की भी वो खुद इंडिपेंडेंट है, अपनी बात को रखते हैं। वो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को इतने सवाल अंसार रजा ने पूछे, किसी ने नहीं पूछे। मौका दीजिए, आप देखिए। अगर मौका मिल रहा है मैडम, मैं बोल रही हूँ ना, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ मैंने क्यों बोला। अगर दिल्ली में आप कांग्रेस को वोट देंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी की हेल्प करेंगे। ये दिल्ली वालों को पता है, क्योंकि जितने वोट कटेंगे मार्जिन कम होगा, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी आप देखिए, आप गुजरात किस लिए गई थी? आप हरियाणा किस लिए गई थी? बीजेपी की मदद करने के लिए। ओके, पॉइंट है। एक सेकंड, देखिए कांग्रेस को बोला गया, एक सेकंड, कांग्रेस को बोला गया दुष्यंत नागर को बोला। एक शांत, एक सेकंड, मैं जवाब दूंगा। अमीश भाई देखिए, वो मृत्युंजय अभी तक बोले नहीं। देखिए कि दिल्ली कांग्रेस यूनिट ने, प्रवेश वर्मा वहां पे खुलेआम नोट बांट रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस यूनिट ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर नहीं करी, आतिशी जी और संजय सिंह के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। तो दिल्ली की कांग्रेस यूनिट बता दे, दिल्ली की कांग्रेस यूनिट बता दे मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल ओके, लेकिन ये क्यों बोला जा रहा है कि अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी की मदद हो जाएगी? क्या कांग्रेस की आपको इतना बेचारा समझ कि आपकी कोई हैसियत ही नहीं है? सुन तो लीजिए। ये जहां जहां चुनाव लड़ने गए, क्या वहां का एजेंडा ये कांग्रेस से पूछ के सेट करते थे? ये जो कुछ वहां रणनीति बनाते थे कांग्रेस से पूछ के करते थे। कांग्रेस पार्टी इनसे पूछ के मुद्दे डिसाइड करेगी। इनको सत्ता में लाने वाली कांग्रेस, पहली बार इनको कुर्सी तक पहुंचाया मुख्यमंत्री की कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया। और ये लगातार 11 वर्ष से देश की जनता के साथ धोखा, झूठ, फरेब, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। जितने वादे किए सारे विफल हुए, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। श्रीमती शीला दीक्षित और डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर इन्होंने घटिया और निचले दर्जे के आरोप लगाए, उसके लिए इन्होंने माफी तक नहीं मांगी। आज कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न दे दो। आपको हमें जरूरत नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंह के समर्थन की। आपकी कांग्रेस और ये देश काफी है डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान करने के लिए। अंसार रजा ने बोला कि इस बार मुसलमान वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ मुड़ेगा
और वो कह रही है कि अगर ऐसा होगा तो वो तो फिर देखिए अमीश जी, जी देखिए एक मैं नहीं, बड़ा नहीं। स्पष्ट बात पहले करने आप- वाला व्यक्ति हूं। पहले आप भाई साहब को बुलवाइए। मुसलमान ये हो, नाइंसाफी है। सुन लीजिए, पहले आप भाई साहब को मुसलमान बुलवाइए। हो, सिख हो, नहीं, ये ईसाई हो, नाइंसाफी है। हिंदू हो, जैन, बौद्ध, पारसी, सब भारत के नागरिक हैं और सबकी अपनी स्वच्छंदता है। वो जिसको चाहे वोट दे सकते हैं, कांग्रेस को भी दे सकते हैं, जिसको चाहेंगे वोट देंगे। इसमें किसी को दर्द क्यों ठीक होता है, है? ठीक है, ओके। मृत्युंजय तिवारी, देखिए आप डेली जब भी आप खुद क्रिकेटर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको क्रिकेटर रहे हैं, तो क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है कि कई बार पिच जो होती है वो खराब होती है तो खेल अच्छी टीम का भी बिगड़ जाता है। क्या दिल्ली की पिच आम आदमी पार्टी के लिए खराब करी जा रही है, हो रही है, या आम आदमी पार्टी ने खुद ही खोट डाली है? देखिए, क्रिकेट वाला पिच और राजनीतिक पिच में अंतर है। बिल्कुल है, इसमें तो कोई दोराय नहीं। क्रिकेट वाला पिच में तो खराब पिच में भी अच्छा, आप बल्लेबाज आप गेंदबाज बैट्समैन थे खिलाड़ी या खेल बॉलर थे? लेता है। आप बैट्समैन थे या गेंदबाजी नहीं, करते हम थे? तो गेंदबाज थे। कौन से, स्पिनर या नहीं नहीं, हम तो पेस बॉलर पेस बॉलर थे। हाँ जी, जी। देखिए, एक्चुअली राइट आर्म लेफ्ट आर्म? देखिए, हमने राइट आर्म थे हम। आदमी राइट है, एकदम राइट टाइम है और राइट टाइम पर बीजेपी को साइड करना है। देखिए, ऐसा है, दिल्ली में कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, ये तय है। जी पता चल जाएगा 8 फरवरी को, अभी इंतजार कर लीजिए दही चूड़ा खा करके। जी। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। अब तो जनता की अदालत में सब लोग हैं, जनता आपका तय साथ करेंगे। जनता, ये आपकी पार्टी अभी ने हमारी पार्टी ने ये तय नहीं किया है कि हम लड़ेंगे दिल्ली में चुनाव या नहीं लड़ेंगे, किसके साथ रहेंगे। जब निर्णय हो जाएगा पर इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, जैसे तेजस्वी जी ने बोला। इंडिया गठबंधन तेजस्वी जी ने दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में कहा। जब मीडिया के साथियों ने पूछा, आपने तो एक लाइन चला दिया, आगे पीछे चलाया नहीं। तो दिल्ली में जब कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी तो पवन कल्याण ने तो क्लैरिटी दे दी कि हाँ, सही कह रहे हैं। राज्यों की परिस्थितियां अलग है। बिहार में हम है ना, महागठबंधन मेरा पहले से था, कांग्रेस पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी पार्टियां हैं, मुकेश सहनी जी की पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी को भी हम बिहार में तो लेंगे साथ में? गैर भाजपा विपक्षी दल जहां जहां मजबूत हैं, राज्यों में आप देखेंगे कि ड्राइविंग सीट पर क्षेत्रीय दल होते हैं। झारखंड में हमने पराजित किया बीजेपी को, एनडीए को कि नहीं किया। महाराष्ट्र में हेमंत सोरेन निपट जी गए, अगुवाई सारे कर रहे थे। हरियाणा में निपट गए। नहीं, ओके, ओके, बिहार में शेदात, तेजस्वी जी अगुवाई कर रहे हैं, ड्राइविंग सीट पर है आरजेडी। मतलब आप कह रहे हैं जहां कांग्रेस अगुवाई करेगी वहां लुटिया डूब जाएगी, जहां तेजस्वी जी अगुवाई करेंगे कोई और अगुवाई करेगा वहां ठीक होगा। पार्टी पूरे देश में लड़ती है। लोकसभा चुनाव में सब लोग एकजुट हुए थे, इंडिया गठबंधन कांग्रेस मैं बाद में पार्टी मैं ये नेतृत्व बात कर रही एक बार थी। पहले भी कह चुका हूं कि सपा चाहती है कि कांग्रेस यूपी छोड़ दे, आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस दिल्ली छोड़ दे, उद्धव ठाकरे और शरद राव पवार चाहते हैं कांग्रेस महाराष्ट्र छोड़ दे, स्टालिन चाहते हैं तमिलनाडु छोड़ दे। ये कहां जाए, बे ऑफ बंगाल में जाए, कहां जाए? अमीश जी, ये तो वो हो गया ना, वो चाहती है वो शराब छोड़ दे, वो चाहते वो घर छोड़ दे, वो चाहते दुनिया, कांग्रेस दुनिया ही छोड़ दे। नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा। फिर क्या मतलब है? तो अच्छा आपकी देखिए, बात- इन्होंने एक बात कही। एक सेकंड शहजाद की एक भी बारी। सेकंड, एक सेकंड। 10 सेकंड 10 सेकंड। हाँ हाँ, 10 सेकंड में पूरी बात कर लूंगा। अभी मुझे एक बहुत बुरा लगा, मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली के हालात में देख रहा हूँ और अरविंद केजरीवाल के जो हालात हैं दिल्ली में मैं देख रहा हूँ, तब मैंने ये बात कही है। अब मैं आपको जानते हो, इन्होंने एक जुमला फौरन क्या कह दिया कि मैं बीजेपी की बी टीम हूँ। मैं एक बार, एक आदमी थका हुआ, 3 दिन से सोया नहीं, दिन रात चला हुआ, एक मेहमान के घर पहुँचा। उसने कहा, भाई यार खाना मत खिलाओ, मुझे बिस्तर बता दे कहाँ है, मैं बिल्कुल गिर जाऊँगा। तो उसने कहा, अंदर के कमरे में लगा है, एक रोटी खा ले। एक रोटी खाई, वो आंख बंद करते करते मखमल के बिस्तर पे जाके लेटा। तो उसने कहा, ये बिस्तर यहाँ लेट जा, लेकिन ये जो सुराख है ना, इसमें से कभी कभी जहरीला सांप आ जाता है। बस अब चाहे फूलों के बिस्तर पे लेटा दो, चाहे मखमल पे, वो उसको सुराख पे नजर रहेगी कि कहीं जहरीला सांप ना आ जाए। तो ये किसके ये वो लिए कह रहे जहरीला हैं, सांप सर? हमें बीजेपी का दिखा रही है कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। अरे हिंदुस्तान, दुनिया के हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? सर खरीद गुलाम है क्या तुम्हारा मुसलमान? जी 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 है जी, क्या आप मुझे एक सांप से डरा रहे हो? शहजाद देखिए, शहजाद मेरा प्रश्न ये है कि ये जो पूरा खेल है पूर्वांचली वोटरों का, ये जो खेल है अरविंद केजरीवाल के मकान का, घर का, बंगले का, ये आप भी लाइन एंड लेंथ आम आदमी पार्टी की निश्चित तौर पर बिगाड़ना चाहेंगे, लेकिन वो 10 साल से सत्ता में, उनको पता है खेलना कैसे आया है।
देखिए, आप बाकी सारे हमारे विषयों को खेल बोल दीजिए, कोई समस्या नहीं, पर पूर्वांचलियों के सम्मान को खेल का विषय नहीं बनाया जा सकता। मुझे लगता है कि आरजेडी के प्रवक्ता ने शुरुआत में पूर्वांचली विरोधी जो स्टेटमेंट दिए हैं अरविंद केजरीवाल ने, उस पर स्टैंड लेना चाहिए था, परंतु ये फास्ट बॉलर नहीं, ये गूगली डालकर निकल गए। तो ऐसे गूगली नहीं चलेगी, आपको लेना पड़ेगा स्टैंड कि पूर्वांचलियों का अपमान या आम आदमी पार्टी की पहचान। दूसरी बात देखिए, अभी सर ने क्या बोला, मृत्युंजय जी ने, इन्होंने बोला हम सब मिलकर भाजपा को हराना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम दिल्ली बनाना चाहते हैं। 60,000 करोड़ के सड़कें बनाई मोदी जी ने, मेट्रो दे दी मोदी जी ने, फेम बसेस दे दी मोदी जी ने, यशोभूमि दे दी मोदी जी ने, 8,000 करोड़ यमुना के लिए दिए तो यमुना साफ नहीं कर पाए मोदी जी ने, 1,000 करोड़ दिल्ली सरकार को दे दिया मोदी जी ने, 3,700 करोड़ पेंशन के लिए दे दिया, सब दे दिया। भाई आप सब चीज कर रहे हैं, मोदी जी ने, इसके पहले कुछ नहीं था। सर ऐसा नहीं कीजिए, ये हिंदुस्तान है भाई। बिल्कुल बोलिए आप, 10 साल से मोदी जी है, मैं तो फॉलो कर रहा हूं, तो ऐसा बोल रहे हैं कि मोदीस्तान बना देंगे। आप बता दो। ओके, आपकी बारी हुई, आप उनको बोलने दें 30 सेकंड, इन्होंने फिर क्या आप बोलिएगा। देखिए, आप अपने टाइम पे बोलिएगा। पहले कुछ नहीं था। ओके, वो कह रहे हैं कि मोदी जी से पहले कुछ नहीं था क्या दिल्ली? ऐसा नहीं बोलिए जो हजम नहीं हो। देखिए, मोदी जी क्या किए नहीं किए वो तो जनता ने 7 में से 60 सीट जिताकर तय कर दिया है ना। हमने कानून व्यवस्था पे काम किया, हमने लोगों के लिए काम किया, इसलिए दिल्ली में दोनों के साथ मिलने पर भी हमें नहीं हरा पाए। परंतु मैं आज क्यों, प्लीज 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 दुष्यंत जी 10 सेकंड मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। ओके, पर ये पता ये लेकर घूम रहा हूं मैं, ये 500 नए स्कूल कहां पे है जी, ये 20 नई यूनिवर्सिटी कहां है जी, ये 24 नए अस्पताल, नाम के साथ नए 24 अस्पताल चाहिए। ये तारमुक्त दिल्ली हुई क्या जी, ये इन्होंने बोला था प्रदूषण मुक्त दिल्ली हुई क्या जी। और आपको क्योंकि एक वीडियो तो चलाऊंगा नहीं तो शहजाद पूनावाला कैसे कहलाऊंगा, सुनिए। 2025 तक का टाइम मांगा, सुन ना करूं तो मेरे को वोट मत देना, खुली छूट दे। इसी तरह से 5 साल का टाइम चाहिए, 5 साल के लिए। हम लोग 5 साल में ना करें, अगली बार वोट मत देना। 2020 में कह रहा था कि मैं 5 साल में साफ ना करूं, ये छठ की घाट की बात करते हैं। यमुना में छठ की पूजा नहीं कर पाए हम लोग, और यहाँ पर बैठा मृत्युंजय जी कुछ नहीं बोल रहे। यमुना बीजेपी ने खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी पूर्वांचलियों के अपमान को बड़ा मुद्दा बनाएगी दिल्ली के अंदर। इस बार के चुनाव के अंदर सूत्रों के हवाले से खबर आई है, हर झुग्गी बस्ती में जाया जाएगा, हर मोहल्ले में जाया जाएगा। पूर्वांचलियों के सम्मान के लिए यात्रा निकाल सकती है बीजेपी ये यात्रा निकाल सकती है पूर्वांचलियों के सम्मान में। क्या लग रहा है आपको, बीजेपी ने यह मान लिया है कि पूर्वांचलियों का जो अपमान किया है आम आदमी पार्टी ने, उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, और कांग्रेस भी इसी तरह की तैयारी कर रही है। यमुना साफ क्यों नहीं की, यमुना साफ होनी चाहिए थी कि नहीं? ठीक है, ओके, यमुना साफ, ओके, इसका हम यहाँ पर बैठे चाइनीज को गाली देंगे, यमुना साफ क्यों नहीं हुई? अमीश भाई बहुत बढ़िया हुआ, बहुत ये नहीं करा पाए, ऐसी मदद ना करें, ऐसी मदद ना करें, वो बोल हो जाए। ये जो इतना कर रहे हैं, यमुना की चिंता दिखा रहे हैं, इन्होंने क्या किया है? अरे गंगा जी बता देते हैं BOD लेवल चेक कीजिए गंगा का। गंदा करने वाले, यमुना को गंदा करने वाले साफ करने की बात कर रहे हैं। आपके लिए गाना याद आ रहा है, दुश्मन न करे, आपके लिए, आपने जो आम आदमी पार्टी की मदद करी, आपके लिए गाना याद आ रहा है, दुश्मन न करे जो दोस्त ने जो काम किया है, आपके लिए है ये गाना भी। आपने मतलब कमाल कर दिया इनको। दुश्मन तो हमारा शाहजाद भाई की पार्टी है। बोलिए, आपकी बारी है। एक वीडियो तो मैं भी चलाती हूँ। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। वो गंगा मैया नदियों को मां नहीं मानते, यमुना जी को मां नहीं मानते, बताइए इसीलिए गंगा कर दिया। गंगा तो माँ है, गंगा मैया है। अरे तो बोलने तो दीजिए। हम प्रयाग में गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए कहीं जा रहे हैं। अरे गंगा मैया 10 साल से इंतजार कर रही हैं। 40,000 करोड़ नमामि गंगे का बर्बाद हो गया। और चुनाव दिल्ली का है, जब यूपी का चुनाव होगा तो आप बात करें गंगा। नहीं, गंगा मैया यूपी में नहीं है, गंगा मैया कई स्टेट्स में बहती है, और वैसे ही यमुना मैया भी कई स्टेट्स में आती है। अब आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने तो माना, अरविंद केजरीवाल जी ने माना, गंगा मैया पूरे देश की गंगा मैया है, पूरे देश से लोग जाते हैं गंगा मैया में स्नान करने। आपको डिबेट में बुलाना चाहिए था। क्या जिन साधु संतों को केजरीवाल साहब ने बुलाया था ना, हाँ बिल्कुल बुलाया, 18,000 देने के लिए, उनमें से किसी को बुलाना चाहिए था आपको। जी, तब मजा आता। वादा किया, आपको तकलीफ है क्या उससे? सर 2 साल की तो इमामों की तनख्वाह नहीं दी, कहां से देंगे इनको? 2 की बाकी घर में नहीं है खाने को, अम्मा चनी भुनाने को जी है। उनको बेचारों को, सीधे साधे भोले वाले साधुओं को आप बेवकूफ समझ रहे हो क्या
आपको तकलीफ है उनको मिले पैसे? कोई जिम्मेदार, अरे आप 18 में का 28,000 दो उनको, उनका हक बनता है। जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं कहां से लाएंगे वो अपने घर का खर्च? देना चाहिए, लेकिन 10 साल से क्यों नहीं दिया? इस साल ही क्यों आए मैदान में? 10 साल से आपकी सरकार है, खाली ऐसे ही हनुमान जी के भक्त बने घूमते हो जी। और यमुना जी का पाप जो है इन्होंने किया। आप ये बताओ, अब 2 साल से इमामों की तनख्वाह जबकि सरकार नहीं देती, वो वक्फ बोर्ड देता है, वो भी नहीं दे पाया। वो भ्रष्टाचारी जेल से निकल के गया, इनका वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अभी। जी 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 अमानतुल्लाह उसको फिर टिकट थमा दिया। ये बड़ा टिकट पॉइंट थमा है। दिया। मैं ऑडियंस के सवाल भी लूंगा। रीना जी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपने एक अनाउंसमेंट कर दी कि पुजारी और ग्रंथियों को आप पैसे देंगे, लेकिन दिल्ली में इमामों की सैलरी नहीं दे पा रहे। मतलब एक जगह वादा पूरा नहीं कर पा रहे, दूसरी जगह वादा कर रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि एक जगह से उधार है, दूसरी जगह से उधार उठाने की तैयारी है। बोलिए अमीश भाई, पुजारियों के लिए सम्मान योजना का ऐलान हुआ है, मौलवियों की भी सबकी मिल जाएगी, क्योंकि केजरीवाल जो बोलते 2 साल से नहीं हैं मिली वो है। करते हैं। किसी कारणवश, एक मिनट, किसी कारणवश फाइल में रुक गया होगा, उस पे काम चल रहा है, अब वो चल रहा है, काम मिल जाएगा, कारण नहीं आया, वो मिल जाएगा, इतना बड़ा शीश महल बन गया, उसमें मिल कारण नहीं जाएगा। आया। मौलवी की तनख्वाह अरे! में कारण आ गया। कमाल है यार, कमाल कर दिया। पर देखिए, ये एक पॉइंट है। मतलब आप बताइए कि आपने बोला वहां फाइल रुक गई, पैसे नहीं मिल पाए। अब मतलब जो पुजारियों वैगनआर की बात कर रहे थे, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा, कारण नहीं आया। मौलवी की तनख्वाह देने में कारण आ गया। अब चलिए, आपका गुस्सा नहीं, जायज गुस्सा है। नहीं, मैं तो उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि भाई कभी तो सच बोलो। देखिए, इन्होंने कहा मौलाना जी से तिरस्कार भाव के साथ कि फाइल रुक गई होगी। पंजाब में कौन सी फाइल रुकी है 1000 रुपए महिलाओं को देने की, वो बता दो। पंजाब में 1000 रुपए प्रति महिला देने का कोई फाइल नहीं रुकी है, प्लीज। कोई फाइल नहीं रुकी है। पंजाब में अब क्यों ये नहीं दिया? पूछिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। मोदी जी की बात ये बोल हकीकत रहे हो। है। ओके ऑडियंस से सवाल। मैम से 2 सवाल है। पहला कि आप बीजेपी के कैप्टन को पूछते हैं कौन है, कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते? सेकंड सवाल, आपका कूड़े का ढेर अभी तक नहीं हटा 2020 जी ये आपका सवाल है। ओके। जिस लाल संविधान के पीछे आम आदमी पार्टी कुछ दिनों पहले भागती थी और कांग्रेस से वादा किया था कि अपने बच्चों की सौगंध खाता हूं, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, आज लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है कि एक समाज जो है वो आम आदमी पार्टी को ही वोट दे। और आप पूर्वांचलों की बात कर रहे हो, डीएमके के स्टेटमेंट पे क्या आपका स्टैंड है वो आप बताओ। जी आपका पॉइंट क्या है? खड़े होकर पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ कब तक ये ब्लेम गेम चलेगा? आप हमेशा ब्लेम करते हैं, अपना कुछ स्टैंड लीजिए, आप उसमें हो तो। जी जैसे कि आप गंगा का बोल रहे हो, सबका बोल रहे हो, पर यमुना का आपने बोला ही नहीं। आप खुद के स्टेट के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे। अगर मैं बाहर का हूँ तो मैं वोट कैसे दूंगा? जी और सवाल किसका है और किसका सवाल है? ओके बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरे को ये जानना है कि हमें ये पता है बीजेपी जो है एक बात का बतंगड़ बहुत अच्छे से बनाती है, उसके लिए तो आप लोगों को अवार्ड जाना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि मेरा कि मैं भी बिहार से ही हूँ और दिल्ली के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पूर्वांचल भाई बहन को कितने टिकट दिए, क्योंकि आपने मैम को जवाब नहीं दिया। जी एक सेकंड ये बात तो देखिए, दो सवाल आए और ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए। पहले बीजेपी से यहाँ पे जो सवाल पूछा, ये बात तो सही है कि आप बात का पतंगड़ बीजेपी बना बहुत लेती है। चाहे राहुल कुछ बोले, चाहे राहुल जी कुछ बोले, चाहे अरविंद जी कुछ बोले, बात का पतंगड़ बना लेते हैं। चाहे अंसार रजा कुछ बोले, पकड़ लेते हैं आप पीछे से। मुझे एक बात बताइए, क्या है इनको? चलिए बोलिए। मैं बात रखूं अपनी? जी मुझे एक बात बताइए, हम बात का बतंगड़ बनाते हैं। बताइए कि अगर आप में से किसी के भी परिवार के लोगों को बोला जाए कि 500 रुपए लेकर 5 लाख का इलाज ले लिया, जो आपका अधिकार है, आपको क्या महसूस होगा? मैं कहता हूं कि ये बात का बतंगड़ बनाना है या ये सम्मान की बात है, और सम्मान पे चोट पूर्वांचली समाज कभी नहीं सह सकता। और अगर इनको बात का बतंगड़ लगा, बेटी माफ करना, बेटी मैंने अपना वोट उत्तर प्रदेश में कराया क्योंकि मैं उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। पर आप बिहार से और आप कह रहे हैं कि बातों का बतंगड़ बनाया जा रहा है क्योंकि हमने सम्मान की बात की। मैं आखिरी बात बोल रहा हूं, सिर्फ इनसे इतना ही पूछ लीजिए कि जो ये पुजारी और ग्रंथियों का बोल रहे हैं ना, अभी याद आया, इनके नेता तो बोलते थे राम मंदिर में नहीं जाना है क्योंकि नानी ने बोला है बाबरी गिरी। बहुत रोना आया मुझको। आज बोल रहे हैं कि जय श्री राम, तो बोलिए सनातन के लिए पंजाब में ग्रंथियों को कितना देंगे, पंजाब में पुजारियों को। आप अपने मुद्दों की बात नहीं करते, आप इधर उधर की बात करते हैं। अमीश भाई देखिए, अमीश भाई, हमने पंजाब में वादा किया है, पंजाब में हमारी सरकार का भी कार्यकाल बचा है। पंजाब में 200 यूनिट बिजली, 300 यूनिट बिजली शुरू हो चुकी है। 2.5 साल से क्यों नहीं दी 1000 रुपए?
अरे फाइल में टाइम आने पे मिलेगा। अरे अमीश भाई, आप इनसे पूछिए कि मोदी जी कहते आ रहे हैं 10 साल से 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। ये सारे युवा बैठे हुए हैं, 22 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? 22 करोड़, कोई आरबीआई की रिपोर्ट नहीं है, 22 करोड़ नौकरी